नमस्कार, स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th की फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो की सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग का। तो ये जो लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये अनिश जंग की बुक है, उससे लिया गया है। ठीक है, अबाउट द ऑथर देखते हैं पहले। अनिश जंग वाज बॉर्न इन राउरकेला। अनिश जंग का जन्म राउरकेला में हुआ था एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद, और उन्होंने अपना चाइल्डहुड और एडोलसेंस हैदराबाद में बिताया था। ठीक है। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद। सी रिसीव्ड उन्होंने प्राप्त की थी हर एजुकेशन अपनी शिक्षा इन हैदराबाद में उन्होंने अपनी शिक्षा हैदराबाद में प्राप्त की थी। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। हर पेरेंट्स वर बौद्ध राइटर्स। हर पेरेंट्स उनके जो माता पिता थे बौद्ध, दोनों ही राइटर्स, लेखक। उनकी माताजी भी लेखक थी और पिताजी भी लेखक थे। अनिश जंग बिगेन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया। अनिश जंग ने बिगेन शुरू किया था हर करियर, अपना करियर, एज ए राइटर, एक लेखक के रूप में, इन इंडिया, भारत में। अनिश जंग ने भारत में एक लेखक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। शी हैज बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। शी हैज बीन एन एडिटर, वह संपादक रही थी, एंड कॉलमनिस्ट, और कॉलमनिस्ट रही थी, फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स, कई अखबारों के, इन इंडिया, भारत में, एंड अब्रॉड, और विदेशों में भी। ठीक है, मतलब उन्होंने विदेश और भारत दोनों में ही कई अखबारों का संपादन किया था। एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने कई किताबें भी लिखी थी। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये जो उनकी रचना है वो, मतलब ये जो उनका पाठ है वो उनकी किताब स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया है। स्प्रिंग लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। स्टोरीज, कहानियाँ, ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, खोए हुए बचपन की, चुराए हुए बचपन की कहानियाँ। स्टोलन का मतलब होता है चुराया हुआ। ठीक है। हेयर शी एनालिसिस, यहाँ वह विश्लेषण करती हैं। द ग्रिंडिंग पॉवर्टी, निरंतर बनी चली आ रही गरीबी का, एंड ट्रेडिशंस, और परंपराओं का, विच कंडेम दी चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, मतलब जो इन बच्चों को एक शोषण से भरी जिंदगी जीने के लिए विवश करती हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमारा टेक्स्ट शुरू होता है, लेसन का अध्ययन करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी। समटाइम्स, कभी कभी, आई फाइंड ए रुपी, मुझे 1 रुपया मिल जाता है, इन द गार्बेज में, मतलब कूड़े करकट में। कभी कभी मुझे कूड़े करकट में या कचरे के ढेर में 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस, वाई डू यू डू दिस, वाई क्यों, डू यू डू तुम करते हो, दिस यह तुम क्यों करते हो। आई आस्क साहिब, मैं साहिब से पूछती हूँ। लेखिका कह रही है कि मैं साहिब से पूछती हूँ कि ऐसा तुम क्यों करते हो। ठीक है। हाँ, पहली बात तो मतलब साहिब कहता है कि मुझे कूड़े करकट के ढेर में कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है। तो लेखिका उससे पूछती है कि हाँ, तुम ऐसा क्यों करते हो। Whom I encounter, जिससे मैं मिल जाती हूँ, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह को, स्काउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड, मतलब जो क्या कर रहा होता है, स्काउंजिंग फॉर गोल्ड, धन तलाश कर रहा होता है, धन खोज रहा होता है या रुपया खोज रहा होता है, इन द गार्बेज डंप, कूड़े करकट के ढेर में, ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस के। लेखिका कह रही है मैं साहब से पूछती हूँ कि तुम ऐसा क्यों करते हो, जिससे मैं सुबह को मिल जाती हूँ, मतलब जिससे साहब से मेरा सामना हो जाता है। लेखिका कह रही है वो क्या कर रहा होता है, धन खोज रहा होता है कचरों के ढेर में, और मेरे पड़ोस में, मतलब जहाँ लेखिका रहती हूँ उनके पड़ोस में।
साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहब ने लेफ्ट छोड़ दिया था हिज होम अपना घर लॉन्ग एगो काफ़ी समय पहले। सेट एमिस द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, सेट एमिस स्थित एमिस बीच में, द ग्रीन फील्ड हरे भरे खेतों के, अब ढाका ढाका मतलब ढाका के हरे भरे खेतों के बीच स्थित। हिज होम उसका घर, इज नॉट नहीं है, इवन ए डिस्टेंट मेमोरी उसकी दूर की याददाश्त में भी, दूर की याददाश्त में भी उसे मतलब दूर दूर तक उसे याद नहीं है अपने घर के बारे में कुछ भी। देयर पर मैनी स्टॉर्म्स, देयर पर मैनी स्टॉर्म, वहाँ बहुत से तूफान आते थे, स्टॉर्म्स का अर्थ होता तूफान। दैट स्वेप्ट अवे, जो बहा ले जाते थे, देयर फिर उनके खेतों को, एंड होम्स और घर को। हिज मदर टेल्स हिम, हिज मदर उसकी माँ, टेल्स हिम उसे बताती हैं। दैट्स वाई, यही कारण है, दे लेफ्ट उन्होंने छोड़ दिया था, लुकिंग फॉर गोल्ड भोजन की तलाश में, लुकिंग फॉर गोल्ड धन की तलाश में, गोल्ड मीन्स धन यहाँ पे, ठीक है, वैसे सोना होता है, यहाँ पे इसका तात्पर्य धन होगा। इन द बिग सिटी, बड़े शहर में आ गए थे, वेयर ही नाउ लिव, जहाँ हुए अब रहते हैं, ठीक है। यही कारण है उन्होंने धन की तलाश में अपने घर बार को छोड़ दिया था और वे बड़े शहर में आ गए थे जहाँ वे अब रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, आई हैव नथिंग मेरे पास कुछ नहीं है, एल्स इसके सिवाय, टू डू करने के लिए, मेरे पास इसके सिवाय करने के लिए कुछ नहीं है। ही मटर वह बड़बड़ाता है, लुकिंग अवे दूर देखते हुए। गो टू स्कूल, विद्यालय जाया करो। आई से ग्लेबली, realizing immediately how hollow the advice must sound, मतलब लिखे उससे कहती हैं कि स्कूल जाया करो, रियलाइजिंग महसूस करते हुए, इमीडिएटली तुरंत, हाउ हॉलो कितनी खोखली, द एडवाइस सलाह मस्ट साउंड के उसे प्रतीत हुई थी, मतलब ये उस लेखिका के तुरंत समझ में आ गया कि जो सलाह उन्होंने दी थी वो उसके लिए बहुत ज़्यादा खोखली सी प्रतीत हुई थी, मतलब इस का उनके लिए कोई, साहिब के लिए कोई मायने नहीं था उनकी सलाह का। आगे देखते हैं। देयर इज नो स्कूल, देयर इज नो स्कूल कोई विद्यालय नहीं है, इन माई नेबरहुड मेरे पड़ोस में। वैन दे बिल्ड वन, जब भी बना लेंगे, आई विल गो मैं जाऊंगा, मतलब साहिब कहता है कि मेरे पड़ोस में कोई विद्यालय नहीं है, जब कोई विद्यालय बन जाएगा तब मैं जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, यदि मैं एक स्कूल स्टार्ट करूं, विल यू कम, क्या तुम आओगे? आई यस, मैं पूछती हूँ हाफ जोकिंग, आधा मजाक करते हुए। यस हाँ, ही से जो कहता है, स्माइलिंग ब्रॉडली, खुल के मुस्कुराते हुए। तो साहब खुल के मुस्कुराते हुए कहता है हाँ मैं आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी ही, मैं उसे देखती हूँ, रनिंग अप टू मी, अपने मतलब मेरे पास वह दौड़ता हुआ आता है। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल रेडी है, तैयार है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, इट टेक्स लॉन्गर, लंबा समय बनता है, टू बिल्ड ए स्कूल, स्कूल बनने में। आई से एम्ब्रेस्ड, आई से मैं कहती हूँ, एम्ब्रेस्ड शर्माते हुए या लज्जित होते हुए, एट हैविंग मेड ए प्रोमिज, एक ऐसा प्रोमिज करके, एक ऐसा वायदा करके, दैट वाज नो मीन, जिसका कोई तात्पर्य नहीं था, मतलब जो पूरा नहीं किया जाना था, बट किंतु प्रोमिजेस बाय दे लाइक माइंड, मेरे जैसे, अराउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, मतलब उसके जो ब्लीक वर्ल्ड था, उसका बंजर संसार था, उसके हर बंजर संसार के हर कोने में ऐसे वादे भरे पड़े थे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोबिंग, आफ्टर मंथ्स महीनों तक, ऑफ नोबिंग हिम उसे जानकर, महीनों तक उसे जानकर, आई आस्क हिम मैं उससे पूछती हूँ, हिज नेम उसका नाम, मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ, साहिब ए आलम, ही अनाउंसेज, साहिब ए आलम, ही अनाउंसेज, वह घोषणा करता है, मतलब वह बताता है कि उसका नाम क्या है, साहिब ए आलम। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता, व्हाट इट मीन्स, कि इसका क्या तात्पर्य है। इफ ही न्यू, यदि उसे पता चल जाए, इट्स मीनिंग, इसका मीनिंग, इसका अर्थ, लॉर्ड्स ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड्स स्वामी ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का, यदि उसे पता चल जाए कि इसका मतलब होता है कि ब्रह्मांड का स्वामी, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो मतलब इससे इस पर विश्वास करना भी बहुत हार्ड होगा, बहुत कठिन होगा, मुश्किल होगा, ठीक है। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना।
unaware of what his name represents. अनभिज्ञ, अनवेयर का अर्थ होता है अनभिज्ञ, ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, उसका जो नाम है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है। ही रोम्स, वह भ्रमण करता रहता है द स्ट्रीट, गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ, वह अपने मित्रों के साथ गलियों में भ्रमण करता रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, एन आर्मी एक सेना, ऑफ बेयरफुट बॉयज नंगे पैर रहने वाले लड़कों की, और हु अपीयर जो प्रकट होते हैं, लाइक द मॉर्निंग बर्ड, सुबह के पक्षियों की तरह, एंड अपीयर और डिसअपीयर हो जाते हैं, मतलब अदृश्य हो जाते हैं, एट नून, दोपहर को। अपने मतलब इस बात से अनभिज्ञ कि उसका जो नाम है वो किस को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ का रिप्रेजेंट करता है, वो है अपने मित्रों के साथ गलियों में भ्रमण करता रहता है। और उसके जो मित्र हैं वो क्या है, एक आर्मी है, एक सेना है नंगे पैर रहने वाले लड़कों की, जो सुबह के पक्षियों की तरह प्रकट होते हैं और दोपहर को डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब अदृश्य हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, ओवर द मंथ्स, महीनों तक की जान पहचान के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, मैं पहचानने लगी थी, ईच ऑफ देम, उनमें से सभी को। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हुए हो। आई आस्क वन, मैं एक से पूछती हूँ, मतलब जो साहब के मित्र वगैरह हैं जो नंगे पैर रहते थे, उनमें से लेके एक से पूछती कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, माई मदर, मेरी माँ ने, डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन, उनको नहीं उतारा था, फ्रॉम द सेल्फ, अलमारी से, मेरी माँ ने उनको अलमारी से नहीं उतारा था। ही एन आंसर सिंपली, ही आंसर, वो उत्तर देता है, सिंपली साधारणतः, वो बिल्कुल आसानी से उत्तर देता है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, इवन इफ शी डिड, मतलब यदि वह उतार भी देती, ही विल थ्रो देम ऑफ, तो वह उनको फेंक देता। एड्स अनदर बॉय, दूसरा लड़का जोड़ देता है बात को, मतलब दूसरा लड़का है वो कहता है कि यदि इसकी माँ शेल्फ से चप्पलों को उतार भी देती तो भी ये फेंक देता। हु इज वेयरिंग शूज, जो जूते पहना हुआ था, दैट डू नॉट मैच, जो मैच नहीं खाते थे, मतलब एक पैर में अलग टाइप का जूता था और दूसरे पैर में अलग टाइप का जूता था, उसके जो जूते थे वो मैच नहीं खाते थे, मतलब सेम नहीं थे। व्हेन आई कमेंट, जब मैं टिप्पणी करती हूँ, ऑन इट, इस पर, जब लिखकर इस बात पर टिप्पणी करती है कि उसने दो तरह के जूते क्यों पहन रखे हैं। ही सपल से फीट, वह अपने पैरों को हिलाता है, एंड सेज नथिंग, और कुछ भी नहीं कहता है। आई वांट शूज, मुझे जूते चाहिए, सेज ए थर्ड बॉय, तीसरा लड़का कहता है, हु हैज नेवर ऑन ए पेयर ऑल हिज लाइफ, हु हैज नेवर ऑन ए पेयर, मतलब जिसने कभी भी एक जोड़े जूते नहीं रखे थे, ऑल हिज लाइफ, अपने जीवन में जिसने कभी भी एक जोड़ी जूते नहीं खरीदे थे या नहीं देखे थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देश में यात्रा के दौरान, आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा है, वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पैर चलते हुए, इन सिटी, शहरों में, ऑन ब्लेज रोड, और गांव की सड़कों पर। लेखिका कह रही हैं कि मैंने गांव की सड़कों पर और शहरों में बच्चों को नंगे पैर चलते हुए देखा है। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, इट इज नॉट, ये नहीं है, लैक ऑफ मनी, लैक कमी, ऑफ मनी, धन की, ये धन की कमी नहीं है, बट ए ट्रेडिशन, बल्कि एक परंपरा है, टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर बने रहने की, बल्कि ये एक नंगे पैर बने रहने की परंपरा है। एज वन एक्सप्लेनेशन, मतलब इसकी यही एक व्याख्या है। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है। इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, इफ, यदि, दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, यही एक बहाना है, टू एक्सप्लेन अ वे, व्याख्या करने का, द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मतलब जो परपेचुअल स्टेट है, मतलब जो निरंतर चली आ रही स्थिति है, ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की, मतलब जो गरीबी की निरंतर चली आने वाली जो स्थिति है उसकी व्याख्या करने का यही एक बहाना। आई रिमेम्बर, मुझे याद है, स्टोरी ऑफ ए मैन, ए स्टोरी, एक कहानी, ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति की, फ्रॉम ओडीपी, ओडीपी के से। वंस टोल्ड मी, वंस एक बार, टोल्ड मी मुझे बताया, एक बार उस व्यक्ति ने मुझे बताया था, एज ए बॉय
ही वुड गो टू स्कूल एज ए बॉय, मतलब जो एक लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल, वो विद्यालय जाता था, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, और एक ओल्ड टेम्पल से, पुराने मंदिर से होकर गुजरता था, वेयर हिज फादर, जहाँ पर उसके पिता बाजे प्रिस्ट पुजारी थे, ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वह थोड़ी देर के लिए रुक जाता था, एट द टेम्पल, टेम्पल में, मंदिर में, एंड प्रे, प्रार्थना करता था, फॉर ए पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूतों के लिए, और वह मंदिर में एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना करता था। 30 years लेटर, 30 वर्षों बाद, आई विजिटेड दिस टाउन, मैंने इस टाउन को भ्रमण किया, एंड द टेम्पल विच वाज नाउ ड्रॉन्ड, जो मंदिर था वो अब ड्रॉन्ड हो गया था, इन द एयर ऑफ डिजोलेशन, विनाश की हवा में, ये जो मंदिर था वो ढह गया था, इन द बैकयार्ड, और पीछे के आंगन में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, जहाँ पर लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थीं, ए यंग बॉय, एक छोटा लड़का, ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म, ड्रेस्ड कपड़े पहने हुए, ड्रेस पहने हुए, एक ग्रे यूनिफॉर्म, एक ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए, बियरिंग सॉक्स एंड शूज, और सॉक्स, मोजे, एंड शूज, और जूते, जूते पहने हुए, अराइव्ड पेंटिंग, हाँफता हुआ पहुंचता है, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, एंड थ्रू, और फेंक देता है स्कूल बैग, अपने स्कूल बैग को, ऑन ए फोल्डिंग बेड, एक फोल्डिंग बेड पर, लुकिंग एट द बॉय, लड़के की ओर देखकर, आई रिमेम्बर, मुझे याद आ गई, द प्रेयर, प्रार्थना, अनदर बॉय, दूसरे लड़के की, हैड मेड टू द गॉडेस, जो उसने देवी से की थी, व्हेन ही हैड, when he had finally got a pair of shoes, when, जब he had finally got, जब उसे मिल गए थे, a pair of shoes, एक जोड़ी जूते, let me never lose them, अब मैं इनको कभी नहीं खोऊं, the goddess had granted his prayer, the goddess देवी ने had granted, सुन ली थी, his prayer, उसकी प्रार्थना, young boys like the sons of the priest, young boys, छोटे लड़के, like the son of द प्रीस्ट, पुजारी के पुत्र की तरह, नाउ वोर शूज, अब जूते पहनते हैं, बट मैनी अदर्स, किंतु बहुत से अन्य, लाइक द रैग पिकर्स, कचरे उठाने वालों की तरह, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूजलेस, जूते रहित रहते हैं, या बिना जूतों के ही रहते हैं। माई एक्वाइंटेंस विद द बेयरफुट रैगपिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, माई एक्वाइंटेंस, मेरी जान पहचान, विद द बेयरफुट रैगपिकर्स, नंगे पैर रहने वाले, कचरे उठाने वालों से, लीड्स मी, मुझे ले जाती है, टू सीमापुरी, सीमापुरी, ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली की सीमा पर, पेरीफेरी सीमा, ठीक है, दिल्ली की सीमा पर एक स्थान है, येट माइल्स अवे, किंतु फिर भी माइल्स अभी, मीलों दूर है, फ्रॉम इट, इससे, मेटाफोरिकली, मतलब लाक्षणिक रूप से, मतलब जो सीमापुरी है वो दिल्ली की सीमा पर स्थित एक स्थान है, किंतु लाक्षणिक रूप से, लक्षणों के रूप से ये मीलों दूर है, ठीक है। क्या कारण है मीलों दूर रहने का, आगे लिखकर बता दिए। दोज हु लिव देयर, जो वहाँ रहते हैं, आर स्क्वेटर्स, बाशिंदे हैं, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए थे, बैक वापस, इन 1971, 1971 में, मतलब जहाँ जो वहाँ बाशिंदे रहते हैं वो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहिब्स फैमिली, साहिब का परिवार, इज अमंग देम, उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, सीमापुरी तब क्या थी, बंजर थी। इट स्टिल इज, ये अभी भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, किंतु अब ये बिल्कुल भी खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद विद रूफ ऑफ टिन एंड तरपालिन, इन स्ट्रक्चर्स, रचनाओं, ढांचों में, मतलब जो मकान बने हुए हैं वो किसके, मिट्टी के बने हैं, एंड रूफ, और छतें, ऑफ टिन एंड तरपालिन, जो छतें हैं वो टीन और तरपालिन की हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज, जो सीवेज और ड्रेनेज से, मतलब जो पानी का निकास वगैरह और पीने के पानी वगैरह, उससे ये क्षेत्र क्या है, सीवेज और ड्रेनेज
से वंचित है, और रनिंग वाटर, और उस यहाँ पर रनिंग वाटर पानी की सप्लाई भी नहीं है वहाँ पे। लिव 10,000 रैग पिगर्स, लिव रहते हैं 10,000 रैग पिगर्स, 10,000 कचरे उठाने वाले। दे हैव लिव्ड हेयर, वे यहाँ रहते आ रहे हैं, फॉर मोर देन 30 ईयर्स, 30 वर्षों से अधिक समय से, विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना पहचान के, वे वहाँ बिना पहचान के रहते आ रहे हैं, विदाउट परमिट, बिना परमिट के, बट विद राशन कार्ड्स, किंतु उनके पास राशन कार्ड्स होते हैं, दैट गेट देयर नेम ऑन वोटर्स लिस्ट, जो उनके नाम वोटर लिस्ट में अंकित करवा देते हैं, जिससे उनके नाम वोटर लिस्ट में आ जाते हैं, एंड एनेबल्स देम, और उन्हें समर्थ बनाते हैं, टू बाई ग्रेन, अनाज खरीदने के लिए। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, फूड भोजन, फूड भोजन इज मोर इम्पोर्टेंट कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फॉर सर्वाइवल आजीविका के लिए, भोजन आजीविका के लिए कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देन एन आइडेंटिटी, एक पहचान की अपेक्षा, एक पहचान की अपेक्षा आजीविका के लिए भोजन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, वी कैन फीड, अगर हम भोजन करा सकते हैं अवर फैमिलीज, अपने परिवारों को, एंड गो टू बेड, और बिस्तर पर जा सकते हैं, विदाउट एन एकिंग स्टमक, बिना दुखते हुए पेट के साथ, वी वुड रादर लिव, हम यहाँ रहेंगे, हियर वी वुड रादर लिव हियर, हम यहाँ ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, देन इन द फील्ड्स, उन खेतों की अपेक्षा, दैट गेव अस नो ग्रेन, जो हमें बिल्कुल भी अनाज नहीं देते थे, सेज ए ग्रुप ऑफ वुमेन, महिलाओं का एक समूह कहता है, इन टेटर्ड साड़ी, जो टेटर्ड साड़ीज में, मतलब उनकी जो साड़ियाँ हैं वो बहुत पुरानी टाइप की और फटी पुरानी साड़ियाँ पहने हुए हैं, वहन आई अस्क देम, जब मैं उनसे पूछती हूँ, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, व्हेन आई अस्क, जब मैं उनसे पूछती हूँ, वाई दे लेफ्ट, जब उन्होंने क्यों छोड़ दिए थे, देयर ब्यूटीफुल लैंड, अपनी सुंदर ज़मीन को, ऑफ ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेतों की, एंड रिवर्स, और नदियों की, मतलब ये जो रिप्लाई है वो महिलाओं का समूह कब देता है, जब जो लेखिका है वो ये पूछती है कि उन्होंने अपने सुंदर हरी भरी ज़मीन वाले, हरी भरे खेतों वाले और नदियों वाले ज़मीन को उन्होंने क्यों छोड़ दिया था, तब महिलाओं का समूह उसे उत्तर देता है इसी बात का, ठीक है। वेयर एवर दे फाइंड फूड, वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, दे फाइंड फूड, उन्हें भोजन मिल जाता है, वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी उन्हें भोजन मिल जाता है, दे पिच देयर टेंट, दे पिच देयर टेंट, वे अपने तंबू गाड़ देते हैं, दैट बिकम, वह बन जाता है, ट्रांजिट होम, उनके अस्थायी मकान, चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे उनमें बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर, सहभागी बनते हैं, इन सर्वाइवल, आजीविका में, और वे आजीविका में उनकी सहायता करते हैं आजीविका कमाने में। चिल्ड्रन ग्रो अप, सॉरी यहाँ से है, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, सर्वाइवल आजीविका का, इन सीमापुरी, सीमापुरी में मीन्स अर्थ होता है रैग पिकिंग, कचरा उठाना, और सीमापुरी में कचरे आजीविका का मतलब कचरा उठाना होता है, ठीक है। सर्वाइवल का मतलब होता है कचरा, सॉरी आजीविका, और रैग पिकिंग कचरा उठाना, ठीक है। मतलब जो सीमापुरी में आजीविका का मतलब है वो कचरा उठाना है, मतलब उनकी जो रोजी रोटी है वो कचरा उठाना ही है, उसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। थ्रू द ईयर्स, बरसों से, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, इट हैज एक्वायर्ड, इसने प्राप्त कर लिया है, द प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट, ललित कला का रूप, मतलब बरसों से जो रैग पिकिंग है, कचरा उठाना है, इसने एक ललित कला का रूप ले लिया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, गार्बेज कचरा, टू देम उनके लिए, इज गोल्ड सोना है, कचरा उनके लिए सोना है, धन है। इट इज देयर डेली ब्रेड, इट इज ये है देयर डेली ब्रेड, उनकी रोजी रोटी,
अ रूफ एक छत, ओवर देयर हेड उनके सिर पे छत, इवन इफ भले ही, इट इज लीकिंग रूफ भले ये एक लीकिंग रूफ हो, मतलब लीक करती हुई छत हो, या टपकती हुई छत हो। लीक का मतलब लीक करना, मतलब जहाँ से पानी पास हो जाए, ठीक है, भले ही ये टपकती हुई छत हो। बट फॉर ए चाइल्ड, किंतु एक बच्चे के लिए, इट इज इवन मोर, ये और भी ज्यादा है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप इसी तरीके के और वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं। धन्यवाद।